एक लड़की पार्क में रनिंग कर रही होती है। तभी एक लड़का उसकी फिटनेस देखकर हल्का सा मजाक उड़ा देता है। लड़की रुकती है, उसे घूर कर देखती है और बोलती है, अगर मुझे पकड़ लिया तो पूरी रात मेरे साथ बितानी पड़ेगी। लड़का सोचता है आज तो किस्मत चमक गई और उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन अगले ही पल लड़की अचानक गायब हो जाती है। लड़का सोचता है शायद छुपन छुपाई खेल रही होगी। तभी अचानक वो सामने आ जाती है और उसके नुकीले दांत देखकर लड़के के होश उड़ जाते हैं। जब उसे होश आता है तो खुद को जंजीरों में बंधा हुआ पाता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। ऊपर से लड़की उसके मुंह पर टेप भी चिपका देती है। असल में ये पूरा वैम्पायर गैंग होता है और बेचारे को अपना डिनर बनाने वाले होते हैं। अब सब मिलकर सोचने लगते हैं पहले किस जगह से काटें। कोई कहता है सीना, कोई कुछ और बोलता है। पूरा मेन्यू ऐसे बन रहा होता है जैसे जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हों। लेकिन लड़की कहती है शिकार मैं लेकर आई हूं, पहला स्वाद मैं ही छकूंगी, तुम लोग 10 मिनट बाद आना। बाकी सब मुंह में पानी भरकर बाहर निकल जाते हैं। अंदर लड़की उसे कहती है कोई भी चाकू पसंद कर लो। लड़का डर के मारे माफी मांगने लगता है, बहन जी गलती हो गई, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन वैम्पायर लड़की का दिल नहीं पिघलता। वो उसे खत्म करने ही वाली होती है कि लड़का दिमाग लगाता है, मैंने आज लहसुन खाया है। उसे लगता है अब तो बच गया, लेकिन लड़की कहती है पहले जाकर मुंह धोकर आओ और उसे बाथरूम में ले जाती है। जैसे ही वो दरवाजा बंद करती है लड़का इधर उधर नजर दौड़ाता है और गंदे कपड़ों की टोकरी में उसे एक क्रॉस मिल जाता है। तभी लड़की वापस आती है। लड़का तुरंत क्रॉस सामने कर देता है और वैम्पायर पीछे हट जाती है। मौका मिलते ही लड़का वहां से भाग निकलता है। नीचे पहुंचते ही पीछे पीछे बाकी वैम्पायर भी आ जाते हैं। छिपते छिपाते वो एक कमरे में पहुंचता है जहां 3 और लोग कैद होते हैं। सबकी कहानी एक जैसी होती है। हम भी ऐसे ही फंस गए थे, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वो तीनों उसका क्रॉस छीन लेते हैं और कहते हैं हम बाहर निकलते हैं, तुम चाबी लेकर आओ। बेचारा उन पर भरोसा कर लेता है। चाबी लाकर जैसे ही दरवाजा खोलता है वो तीनों उसे वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। अब हीरो दोबारा फंस जाता है। वैम्पायर उसे पकड़कर फिर वापस ले आते हैं। वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वैम्पायर उसकी आवाज सुनकर घबरा जाते हैं जैसे किसी बड़े मालिक से डरते हों। हीरो को लगता है उसने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली। तभी अचानक एक ताबूत खुलता है और असली बॉस की एंट्री होती है। पूरा गैंग उसके सामने सिर झुका देता है। पता चलता है कि वो 100 साल से सो रहा था। वो पूछता है यह इंसान यहां कैसे आया। गैंग कहता है यह बहुत बुरा आदमी है, इसलिए इसे खाने वाले थे। लेकिन बॉस कहता है अब हम इंसानों का शिकार नहीं करते और हीरो को छोड़ने का फैसला कर देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शाम होते ही फिर एक लड़की पार्क में रनिंग कर रही होती है और वही मोटा लड़का जो पहले बचकर भाग गया था फिर किसी लड़की पर फप्ती कसने लगता है। मतलब भाई ने अब तक कुछ भी नहीं सीखा। और जैसे ही वो लड़की पलट कर देखती है कहानी फिर से शुरू हो जाती है।